खड़े होकर सदन में माफी मांगे। इस तरह का इतना बड़ा एलिगेशन इनके विधानसभा उच्चाणा क्षेत्र के गांव में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है, उनको बचाव करने की बजाय इतनी घिनौनी स्टेटमेंट। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहती हूँ, कोरी मुझे दलित मत लगा लेना, आप बंदा बना दूंगी, आपको गीता जी बंदा बना दूंगी मैं। 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ मखंड गांव की पंचायत ने डीडीआर कटाई। आपके घर झज्जर में पंचायत सवाल पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय तक नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इतनी घिनौनी हरकत और स्टेटमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। इतनी घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी हरकत गीता भुक्कल कभी नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये इनकी मानसिकता हो सकती है, हमारी नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना मैंने किसी का बचाव किया, ना मैं उस व्यक्ति को जानती, लेकिन आप मामला ये ठंडा नहीं होने देगा। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसे बच्चियों के साथ अपराध हुआ और आप उनको बचाने का काम करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। How you have taken my name? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के अंदर पिछले काफी समय से एक मसला बहुत तेजी से उठा और मामला यह था कि सरकारी स्कूल के, यानी कि जो सरकारी स्कूल था सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके प्रिंसिपल पर आरोप लगे 144 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के। छात्राओं ने गुहार लगाई थी मुख्यमंत्री से लेकर महिला आयोग तक और राष्ट्रपति तक। जांच भी हुई। जांच के बाद में उस प्रिंसिपल महोदय को गिरफ्तार भी किया गया। प्रिंसिपल महोदय गिरफ्तार हुए और इस समय वो बंद हैं जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन जब गिरफ्तार हुए और हालांकि सरकार का एक्शन भी हुआ कि उनको निलंबित भी किया गया, लेकिन सवाल कई उठ खड़े हुए। और वो मसला जो बेटियों की अस्मत से जुड़ा हुआ है, और वो मसला जो बेटियां भी उस विधानसभा क्षेत्र की हैं कि जिसका प्रतिनिधित्व हरियाणा के उप मुख्यमंत्री करते हैं। अध्यापक यानी कि वो प्रिंसिपल गिरफ्तार तो हो गया और कानून के हिसाब से उस पर एक्शन भी जरूर होगा, लेकिन विधानसभा के अंदर जब बात उठी तो विधानसभा के अंदर हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और हरियाणा की कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल और उनके सामने हो गए दुष्यंत चौटाला। एक दूसरे को देख लेने तक की बातें हुई और वो कह रही थी विधायक गीता भुक्कल डिप्टी सीएम को कि सीधा कर दूंगी। उस मसले को लेकर के, यानी कि जो बेटियों की अस्मत से जुड़ा हुआ मामला था, वो विधानसभा में राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आया। पहले आप पूरी वीडियो को देखें। आपका ध्यान आकर्षण पूरे सदन का करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा है कि जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा। 2005 और 2011 में हुई थी अध्यापक के खिलाफ शिकायत, डिप्टी सीएम। 2005 और 2011 में किसने बचाया अध्यापक को, डिप्टी सीएम। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के घर पर करवाया गया समझौता। अध्यापक पर डीडीआर होने के बावजूद एफआईआर न करवाने को लेकर गीता भुक्कल के घर झज्जर निवास पर हुई पंचायत। इतिहास के अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की जांच करे पुलिस। अध्यक्ष महोदय, या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। इस तरह का इतना बड़ा एलिगेशन इनके विधानसभा उच्चाणा क्षेत्र के गांव में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है, उनको बचाव करने की बजाय इतनी घिनौनी स्टेटमेंट। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहती हूँ, कोरी मुझे दलित मत लगा लेना, आप बंदा बना दूंगी, आपको गीता जी बंदा बना दूंगी मैं। ये धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। मर्यादा जो है, शब्दों की मर्यादा बनी है। मेरा आपसे इन्होंने कैसे स्टेटमेंट, नहीं ऐसे सरकार से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती कि आप धमकी दे करके सदन के अंदर धमकी दे रहे हैं। सदन के बाहर मीडिया में स्टेटमेंट दी गई है। ये ठीक है, जो कार्रवाई करनी है आप करिए, अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन आपकी मीडिया आप उसके अंदर यहाँ सदन के अंदर धमकी नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, मीडिया में ये स्टेटमेंट चल रही है। संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा इस सदन में ये स्टेटमेंट दी गई है, सदन के बाहर नहीं दी गई। ये साथी ऊपर बैठे, इनने कुछ चलाया हो तो मुझे पता नहीं। जब आप खड़े होकर आप इस चीज का खंडन कर बता रहे थे कि वो मास्टर प्रिंसिपल जिसने ऐसी घिनौनी हरकत उचाणा में करी, मैंने खड़ा होकर बोला ये इस अध्यापक का, प्रिंसिपल का पहला वाक्य नहीं है। 2005 की गवर्नमेंट के अंदर
उस समय भी इस पे उस समय के एसडीएम ने एफआईआर कराई थी। नहीं, अगर आपने जो ये कांग्रेस के शासन में विड्रॉ हुई 2011 में, इसी प्रिंसिपल के खिलाफ मखंड गांव की पंचायत ने डीडीआर कटाई। आपके घर झज्जर में पंचायत सवाल पैदा नहीं होता। डीडीआर अध्यक्ष कैंसिल महोदय, हुई, अध्यक्ष महोदय, एफआईआर तक नहीं हुई। अध्यक्ष और ये महोदय, कहते हैं मैं factual दावे के evidence। साथ कह सकती हूँ, मैं इतनी थाने से घिनौनी हरकत और जो फाइल स्टेटमेंट रिकॉर्ड डिप्टी है, चीफ मिनिस्टर वो दे सकते हैं। मंडे को दे इतनी दूंगा। घिनौनी हरकत, माननीय इतनी सदस्य ये घिनौनी बात कहे कि हरकत मैं गीता किस भुक्कड़ बात कभी का- नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये इनकी मानसिकता हो सकती है, हमारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा ये अध्यक्ष शिक्षा महोदय, मंत्री होते हुए इसी प्रिंसिपल को सेफगार्ड करती थी नहीं, उस समय। अध्यक्ष महोदय, इनने निरंतर उसको उचाना पोस्टेड रखा। मुझे नाम तक 10 नहीं साल के पता। कांग्रेस मुझे के शासन में। अध्यक्ष महोदय, मैं मैं आप इससे ज्यादा बड़ी बात क्या बोलूंगा? अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, मैं आपको अध्यक्ष उस समय महोदय, हिंदुस्तान जस्ट- टाइम्स की कटिंग भी दूंगा। अध्यक्ष मैं महोदय, उस समय के मैंने हिंदुस्तान जस्ट टाइम्स अभी और अध्यक्ष आज तक की महोदय, रिपोर्टिंग भी दूंगा कि अध्यक्ष- कैसे इनकी सरकार ने इसी आप प्रिंसिपल झूठ मत बोले। बताने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे ये अनुरोध ऐसी है। मानसिकता हो अध्यक्ष सकती है महोदय, बच्चियों के मेरा खिलाफ आपसे अत्याचार अनुरोध करने वाले है। को अभी बचाने मैंने के लिए केवल और केवल जैसे एजुकेशन नाम मिनिस्टर उनका ने कहा, सर्च हमने भी terminate किया। मैंने 10 जगह फोन हमने तो करके safeguard केवल और किया। केवल नाम जानने का प्रयास किया कि कौन प्रिंसिपल है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना मैंने किसी का बचाव किया, ना मैं उस व्यक्ति को जानती, लेकिन आप मामला ये ठंडा नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसे बच्चियों के साथ अपराध हुआ और आप उनको बचाने का काम करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हाउ मैंने यू हैव बताया टेकन कब माय है? नेम, हाउ यू हैव टेकन माय नेम। किया, सलाखों को अध्यक्ष नीचे महोदय, भेजा, आपने- टर्मिनेट किया। मान्य सदस्य तो उस समय मंत्री थी जिनने डीडीआर कटी हुई को कैंसिल नहीं, करवाया। प्रोटेक्शन तो मिलेगी तो वहीं खड़े होकर मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। चीज क्या आप है वहां खड़े हो कांग्रेस जाइए, की? अपनी सीट पर इससे जाइए। गंभीरता क्या कांग्रेसी ले सकते हैं कि उनकी सरकार में कैसे ऐसे घिनौने आदमी को बचाव करके छोड़ा गया, वही पोस्ट किया गया उसके साथ एडजॉइनिंग स्कूल में। अध्यक्ष मैं महोदय, चाहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस प्रिंसिपल की इतिहास में जब से भर्ती हुआ है, रिकॉर्ड सदन में पेश करे। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। उन बच्चियों को न्याय देने की बजाय उनके साथ जो यौन शोषण हुआ है, कैथल में हुआ है। मैं दुष्यंत चौटाला जी आपको बताना चाहती हूँ, आप मुझे प्रूफ दें। अध्यक्ष महोदय, तो मैं देखिए, सदन नहीं कोई चलने अगर- दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन नहीं चलने दूंगी। अगर कोई नहीं, एक बेटी देखिए के ऐसा ऊपर सदन ऐसे आप नहीं रोक सकते। अध्यक्ष जो ये महोदय, जो धमकी मैं भी एक से बात व्यक्ति हूँ, करते हैं मुझ ना, पर ये मैं ऐसे धमकी- व्यक्ति को धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन के मैं लिए धमकी नहीं दे रही हूँ। पूरे सदन के 90 के 90 सदस्य मैं सदन के अध्यक्ष सदस्य महोदय, हैं और आप अकेले मैं अध्यक्ष सदन को महोदय- नहीं रोक सकते। लेकिन आपने जो बात रखी है उसकी कहीं ना कहीं जानकारी क्योंकि आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसको दोबारा रिपीट किया है। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है वो सही नहीं, आप कहा है, बताएं कैसे सही कहा है? कहा है। आप और proof उन्होंने लाएं कहा- बात का। और मैं- इसमें मैं कहूंगा चाहूंगा कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करके अगले उसके अंदर सेशन के अंदर इसको रखे। क्या वास्तव में क्या है? नहीं ठीक है। नहीं, देखिए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घिनौनी हरकत ना मैं कर सकती हूं, ना किसी को प्रोटेक्शन दे सकती हूं। मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। इस तरह से नाम लेना, बचाव करना, मुझे शर्म आती है कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं, आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाउ यू हैव टेकन माय नेम, आप बताएं, देखिए- प्रूफ दें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मुझे जैसे ही पता ऐसा है चला कि इसको हमने काला टेंशन लिया हुआ 19 तारीख को काला टेंशन के ऊपर ये विषय है, उसके अंदर हम नहीं, डिस्कस नहीं, करेंगे इसके अंदर। अध्यक्ष महोदय- लेकिन जो आपने बात कही है, तो आपने देखा कि मुद्दा तो ये था कि बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मुद्दा तो ये था कि उस शिक्षक यानी कि उस प्रिंसिपल जिस पर की दायित्व था, जिसकी की ड्यूटी थी अपने स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को संपूर्ण सुरक्षा देने की, और वो रक्षक जब भक्षक बना, उस पर सटीक कार्रवाई कैसे हो, उस पर पहले कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हुई, आखिर पहले क्यों जब उस पर 2-2 बार आरोप लगे वो पहले उन आरोपों से कैसे बचता रहा। मसला तो ये होना चाहिए था उसके पीछे कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है, उन पर भी एक्शन हो। लेकिन उलझ गए विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम साहब और उनके साथ उलझ गई
हरियाणा की कई बार की कांग्रेस की विधायक और हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार के मुद्दों पर जो हमारे माननीयों का रवैया होता है वो किस हद तक ठीक है? आपको क्या लगता है कि शिक्षक जिस प्रिंसिपल पर आरोप लगा और जिस पर आरोप पहले भी रखते रहे थे, क्या अगर उस पर समय रहते माकूल कार्रवाई हो जाती? क्योंकि उस मसले में जो इस मामला था, 142 जो बच्चियां थी, 144 जो बच्चियां थी, उनमें से एक बच्ची सुसाइड भी कर चुकी थी। यानी कि एक बच्ची को मजबूर होना पड़ा अपनी जान देने के लिए, और उसके बावजूद भी सब चुप थे। क्या इस प्रकार की चुप्पी ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देने का काम नहीं करती? बड़ा सवाल ये है। और इसके साथ बड़ा सवाल ये है कि ऐसे मुजरिम पर भी जब हमारे माननीय विधानसभा में आपस में उलझते रह जाएंगे तो फिर इस प्रकार के नाकारा और शरारती तत्वों पर एक समग्र कार्रवाई कैसे होगी? और आपको क्या लगता है कि ऐसे शिक्षक पर, यानी कि जो प्रिंसिपल जिस पर आरोप लगे, 144 बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर जिस पर आरोप पहले भी लगते रहे, क्या उस पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बननी चाहिए कि उस पर ऐसी सजा बने, यानी कि वो न्यायालय के तौर पर और पुलिस उसके अंदर इस प्रकार से चार्जशीट पेश करे ताकि समय रहते जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई हो और उसको एक ऐसी सजा मिले जो नज़ीर बन जाए, ताकि फिर कभी गुरु और शिष्य का ये रिश्ता कलंकित ना हो। और सबसे बड़ी बात एक वही आएगी कि क्या माननीयों को ऐसे मसलों पर भी उलझना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना।